Hello bachcho, let's read the question. The question says that a lead storage battery has initials 200 gram of a lead and 200 gram of PbO2 plus excess of H2SO4. Theoretically, how long could this cell driver a current of 10 ampere without recharging? If it were possible to operate it to so that reactions goes to completions where the PB is given 208 यानी कि रिएक्शन अगर कंप्लीट के टाइम जाए और साथ में 200 ग्राम PbO2 और 200 ग्राम अगर हमने लेड यूज किया है एक्सेस ऑफ H2SO4 में और 10 एम्पीयर का करंट लगातार फ्लो हो रहा है तो सोचो कितने समय तक ये सेल काम करेगा अगर कंप्लीट रिएक्शन को हम करवाए तो लेड स्टोरेज बैटरी का पहले से रिएक्शन लिखते हैं रिएक्शन क्या होता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो Pb प्लस PbO2 रिएक्ट करती है ठीक है किसमें एसिडिक मीडियम में ट्वाइस ऑफ H2SO4 लिखो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए ट्वाइस लिखना पड़ता है तो यहाँ से आपके पास बेसिकली क्या होता है सल्फेट बनता है ठीक है सल्फेट यानी इसका ऑक्सीडेशन होता है 0 से +2 में गया और ये +4 से 2 to 4 डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ से रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होता है तो ये साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये है और दोनों का 200 ग्राम है तो दोनों का चाहे तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं मास गिवन है 208 ठीक है यहाँ पे कितना आ जाएगा 200/208 और इसका कितना हो जाएगा 32 तो 32 और 208 कितना बन जाएगा यहाँ पे बेसिकली 240 आ जाएगा ये बन गया अच्छा ये 200 है बेसिकली 200 तो ये हम चाहे तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों का निकाल सकते हैं 240 यहां से अगर हम देखा जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है ऑब्वियसली ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट है ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसी से पूरा काम होगा जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे तो सिंपल सा प्रोसेस हमें टाइम निकालना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालो इक्विवेलेंट किसका जो लिमिटिंग रिएजेंट है तो इक्विवेलेंट ऑफ PbO2 तो इक्विवेलेंट क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर या फिर चार्ज अपॉन फैराडे और चार्ज होता है I इंटू टी बाय फैराडे तो यहाँ पे एम्पेयर चार्ज करंट गिवन है टाइम निकालना फैराडे पता है नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया 200/240 एन फैक्टर की बात करें एन फैक्टर कैसे निकालेंगे तो एन फैक्टर क्या होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से 2 पे जा रहा है तो 2 का चेंज है तो एन फैक्टर 2 आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया ये अच्छा करंट कितना आपका 10 एम्पीयर का है टाइम क्या यहाँ पे चाहिए और ये क्या आपका 96500 का वैल्यू है तो ये 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होगा तो 12 टाइम्स कैंसिल आउट होगा ठीक है अच्छा और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है और ये 2 टाइम्स 6 टाइम कैंसिल हो रहा है मतलब इसका 1/6 हो जाएगा यानी 96500 को 6 से डिवाइड कर लो सेकंड में आंसर आ जाएगा तो अब हम इसको देखते हैं डिवाइड करने के बाद कितना वैल्यू आ रहा है तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ रहा है 1616083 तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो एग्जैक्टली ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है सो दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल ऑल द बेस्ट